हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पारामाउंट। आज वीडियो रे आमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 5 डिस्कस करमा। माने पार्ट आमे चारटा पार्ट रे पहला रो जहाँ भी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन रो बारे तार हिस्ट्री रो बारे रे आउ जेन तार फास्ट माने फंडामेंटल राइट्स काना प्रियम्बल बारे रे सब जिनिस माने डिस्कस करना। तो आज होचे फाइनल पार्ट जेंते कि आमे बाकी जहाँ भी माने रही जे जुडिशियरी हला एग्जीक्यूटिव हला ये सब जिनिस मान के आमे आज सारमा। तो टोटल इटा होचे पाँचटा जेन पार्ट रे आमे पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कवर अप करिछु। तो जदि नी देखबार ताली पहला पार्ट चारटा पार्ट ताले सेटा भी चेक विजिट करि पारबे। तो जदि देखमा इन पहला क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट रो जेन जज अछन से मान के की अपॉइंट करछन। तो पहला जदि हमें देखमा सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के करछन से होछन प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पहला इटा करछन। तारपरे जेन नेक्स्ट जज माने आसबे तो से जज मान के भी प्रेसिडेंट का काना करबे अपॉइंट करबे, लेकिन इटाने से प्रेसिडेंट का करबे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पचराबे पहला कि कहा के करबार अछि काना बोली कंसल्टेशन टा नेबे हमर चीफ जस्टिस नु। तो जजेस मान के करछन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखमा, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रो फर्स्ट वुमेन जज किए थिले। तो पहला थिले से होछन एमएस फातिमा बीवी। फातिमा बीवी थिले पहला जज जे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी रो भी थिले, माइनॉरिटी या फिर मुस्लिम्स कम्युनिटी रो भी थिले। और से केबे हिथिले 1989 रे 1989 रे से जज बनथिले। तो फर्स्ट वुमेन जज के मिसेस फातिमा बीवी। नेक्स्ट देखमा क्वेश्चन, द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन। तो देखो जेन जजेस मानकर हमर जेन पैसाटा या फिर सैलरीटा तो इटा केन है, इटा होचे कंसोलिडेट फंड। इधर जहाँ भी जॉब माने होचे जॉब मान के जेन सैलरी मिलुचे जॉब रो सैलरी सब केन धीरे मिलसी कंसोलिडेटेड फंड रे। तो जहाँ भी होचे सब कंसोलिडेटेड फंड रू मिलवा। देन व्हाट शुड बी द एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेसी इन एनी हाई कोर्ट फॉर बीइंग ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। गोटे सुप्रीम कोर्ट रो जज वाले काना दरकार, जज वाले सुप्रीम कोर्ट रो जज वाले हमके मिनिमम 10 इयर्स रो एडवोकेट हबार कथा। से 10 बरस रो गोटे एडवोकेट हबार कथा। 10 बरस रो लागि से आइदर से हाई कोर्ट रे हितबार कथा या फिर सुप्रीम कोर्ट रे थिबार कथा। या फिर आउटे कंडीशन अछि जदि से 5 बरस तक केनसी गोटे 5 इयर तक जदि केनसी हाई कोर्ट रे जज अछन ताहेले जज हिसाब से जदि थी बोले सेटा के भी से मान के भी आमे काना कहि पारमा सुप्रीम कोर्ट रो जज बने दे पारमा। तो इटा दुईटा कंडीशन दिला और से 65 इयर्स रु बेसी नहीं थिबे। देन द इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो इंटरप्रेटर के है। तो इंटरप्रेट के करसी सेटा होजे सुप्रीम कोर्ट। माने हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे काना अछि काना नहीं से सब के इंटरप्रेट के करछन सुप्रीम कोर्ट। केते नंबर आर्टिकल अछि, इटा अछि आर्टिकल नंबर 132 एंड 133 रे ई बारे रे डिस्कस कराई छी। देन नेक्स्ट देखमा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज। तो हमर सुप्रीम कोर्ट रे केन टाइप रो जुरिडिक्शंस दिसी। तो हमें देखमा बोली न तीन ही टाइप रो ही पारा, ओरिजिनल, एपिलेट एंड कंसल्टेटिव। तो ओरिजिनल जजमेंट माने केतेटा केस दिसी जेंदा कि स्टेट और स्टेट भीतर जदी झगड़ा होछन ताले से केस रे ओरिजिनल जुरिडिक्शन हिसाबे से सुप्रीम कोर्ट केस करबा। आ केते केते जगह रे थिसी स्टेट रो जेन हाई कोर्ट थिसी, हाई कोर्ट रो केसटा सुप्रीम कोर्ट के आसी तो सेटा अपील करि आसी हेडे कोसु एपिलिएट। आउटे होचे कंसल्टिव रे काना हेबा जेन प्रेसिडेंट अछन हमर प्रेसिडेंट काना करसन केतरा केस रे से कंसल्टेशन नेसन सुप्रीम कोर्ट रो तो सेटा हिजवा कंसल्टेंट। तो सेतिले सुप्रीम कोर्ट रे तीन ही टाइप रो जजमेंट थिसी। व्हेयर द हाई कोर्ट्स इन इंडिया फर्स्ट सेटअप। हमर इंडिया रे फर्स्ट हाई कोर्ट केन सेटअप हितला। तो एटा होचे बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। तो ये तीनटा जगह रे फर्स्ट टाइम हाई कोर्टा एस्टाब्लिश। तो इधर से आ गुटे हाई कोर्ट होचे इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये चारटा होचे सबनु ओल्ड हाई कोर्ट। और से सब भितर जति सबनु ओल्डेस्ट देखमा बोले कलकत्ता हाई कोर्ट होचे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट जेंटा कि एस्टाब्लिश हितला 1862 रे एस्टाब्लिश कराइतला। देन नेक्स्ट जो देखमा, तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर एडमिनिस्टर्स ओथ
ऑफ ऑफिस बाय कार सामने से माने माने ओथ नेसन। तो जेनता हमर सुप्रीम कोर्ट रो जहाँ भी जजेस माने थीसन सब प्रेसिडेंट रो ने करसन। हेंता हाई कोर्ट रो जहाँ भी देखिए सब थीसन गवर्नर ऑफ स्टेट ने। तो हमर इन आंसर काना हिबा गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो हाई कोर्ट रो जहाँ भी हाई कोर्ट रो केस टॉपिक माने थी सब गवर्नर हिसाब हवा। आ सुप्रीम कोर्ट रो जेनटा भी थी सेटा प्रेसिडेंट रो सामने ओथ नेबे। तो ओथ्स माने सब गवर्नर ऑफ स्टेट है आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखमा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स डिक्लेयर फास्ट दैट शटडाउन इज अनकन्स्टिट्यूशनल। शटडाउन या फिर जेन स्ट्राइक करा होचे स्ट्राइक गोटे अनकन्स्टिट्यूशनल बोली किए कहिथिला स्ट्राइकटा अनकन्स्टिट्यूशनल बोली कि कहिथिला। तो पहला एटा कहिथिले तो एटा पहला कहिथिला हमर केरला हाईकोर्ट केबे 1997 रे ई जिनिसटा कहैतिला 97 रे डिक्लेयर करथिले कि हमर जहाँ भी शटडाउन होचे सेटा अनकन्स्टिट्यूशनल और केन केस रे एटा कहैतिला एटा हैतिला हमर भारत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। भारत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस रे भारत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। देन नेक्स्ट जो देखमा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ लोक अदालत एक्सेप्ट। लोक अदालत बोले कଣା हमर जेंता हमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नो भी आउ लोअर लेवल जेंटा कि लोक मानकर मझिरा का आसी करी केते जण जज आसबे आउ से माने वेरियस केस मान के कଣା करसन माने जजमेंट देसन जेंटा कि बहुत छोट केस माने बहुत दिनों पड़ी रहितबा। तो से केस मान के इरा करबा ले। तो इठाने जदि देखमा बोले हमर कଣା हबा। तो पहला अछि सिक्योर जस्टिस टू ऑल वीकर सेक्शन इटा तो ठीक अछि। देन मास डिस्पोजल ऑफ दिस केसेस डिस्पोज करा है कहीं लगी इजिली से पन के मान के सॉल्व करा है लोक अदालत। तापरे जदि मिनिमाइज द कॉस्ट एंड डिले इटा भी ठीक है माने जल्दी ही जैसे डिले नहीं लगे आओ सस्ता रही जैसी। तो गुटे ऑप्शन बचला जेंटा कि रॉन्ग अछि सेटा होचे जेंटा गिवन द पावर टू रूल इन द हैंड्स ऑफ द कॉमन मैन। तो इटा हबा आंसर। देन नेक्स्ट जति क्वेश्चन देखमा स्टेट और एग्जीक्यूटिव स्टेट रो जति देखमा स्टेट लेवल ताले काना अछि द कॉन्स्टिट्यूशंस डज नॉट हैव द प्रोविजन टू इम्पीच। कहा कि हमें इम्पीच नहीं करि पारो। देखो इना हमें गोटे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के करि पारमा एनी हाई कोर्ट रो करि पारमा हेंदा प्रेसिडेंट के भी कर दे पारमा। तो आंसर की हवा गवर्नर इटा हिबा आंसर। कहले कि हमें गवर्नर के चाहेले भी इम्पीचमेंट या फिर बाहर कर दे नहीं पारो। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिपेंडेंस इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट वुमेन गवर्नर के थिले से थिले सरोजिनी नायडू थिले फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इमाने के हमें नाइटेंगेल भी कहसु नाइटेंगेल ऑफ इंडिया भी कहसी। सरोजिनी नायडू होछन फर्स्ट वुमेन गवर्नर। अंत जदि हमें सुचिता कृपलानी के देखमा ताले से की है से होछन फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर होछन के सुचिता कृपलानी। ये होछन फर्स्ट गवर्नर हेंदा ये होछन फर्स्ट सीएम वुमेन चीफ मिनिस्टर। हेंदा जदि हमें इंदिरा गांधी के देखमा इंदिरा गांधी की है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट वुमेन होछन पीएम होछन की इंदिरा गांधी। हेंदा जदि विजय से होछन फर्स्ट हमर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस माने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रे यूएन रो जनरल असेंबली रे पहला प्रेसिडेंट होछन विजय लक्ष्मी पंडित। देन नेक्स्ट जदि क्वेश्चन देखमा द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। चीफ मिनिस्टर के अपॉइंट करसी चीफ मिनिस्टर के हमर अपॉइंटमेंट के दोछन सेटा होछन गवर्नर। जनता प्राइम मिनिस्टर जनता सीएम पीएम के दोछन प्रेसिडेंट जनता हमर प्राइम मिनिस्टर के काना करछन अपॉइंटमेंट दोछन हेंता गवर्नर देसन चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट। तो इटा आर्टिकल नंबर केते आर्टिकल नंबर 163 रे ई बारे रे डिस्कस कराई छै। आर्टिकल नंबर 163 के चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। देन नेक्स्ट देखमा स्टेट हाईवे आर मेंटेन्ड बाय
स्टेट हाईवे किए मेंटेन करसी स्टेट हाईवे बोले इटा गोटे स्टेट रहे तो पर्सनल स्टेट हेतिले से इंडिविजुअल स्टेट सेटा के मेंटेन करबा हेंता जदि हमें हमर जेन मेन एनएच माने अछि नेशनल हाईवे के करूछे नेशनल हाईवे के NHAI बोली करथिसन NHAI काहे के करसे नेशनल हाईवे के तो NHAI रो फुल फॉर्म काना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो MLA रो फुल फॉर्म काना है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो हमर MLA रो फुल फॉर्म काना है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो ओडिसा रे केतेटा MLA अछन एटा अछन 147 टा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है लेजिस्लेटिव काउंसिल तो हम जो देखमा लेजिस्लेटिव काउंसिल केन केन स्टेट रे अछि तो लेजिस्लेटिव काउंसिल काना है पहला जनमा लेजिस्लेटिव काउंसिल होचे परमानेंट हाउस ऑफ द हमर स्टेट असेंबली रो जति हम परमानेंट हाउस जेंता पार्लियामेंट रो राज्यसभा तिला गोटे परमानेंट हाउस राज्यसभा हेंता हमर स्टेट लेजिस्लेचर रो परमानेंट हाउस के हमें कहसु लेजिस्लेटिव काउंसिल इटा सब स्टेट नहीं था बहुत कम स्टेट अच्छे जेंता कि यूपी रे थिसी एंता बिहार रे थिसी महाराष्ट्र रे थिसी कर्नाटक रे अच्छे जम्मू एंड कश्मीर अच्छे और आंध्र प्रदेश रे अच्छे और तेलंगाना रे अच्छे तो हम जो ऑप्शन माने देखमा बेले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है लेजिस्लेटिव हमर काउंसिल कहिजे तो केनटा है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश क्या लिखी आंध्र प्रदेश रे गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छे देन नेक्स्ट जो देखमा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो केतेटा क्वेश्चन जो देखमा इंपोर्टेंट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर ऑफ लोकल गवर्नमेंट रो मैटर केनटा नहीं से पब्लिक हेल्थ केयर होचे गोटे मैटर है क्लीनलीनेस भी मैटर है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी गोटे मैटर है तो केनटा नहीं से लॉ एंड ऑर्डर सेटा स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखबे लेकिन पब्लिक हेल्थ क्लीनलीनेस पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एटा सब लोकल गवर्नमेंट रो फॉर्म है तो लोकल गवर्नमेंट रे की जैसन पहला हमें जो देखि दमा तो हम लोकल गवर्नमेंट रे काना है जदि हमें एक्चुअल हमर तीनटा टायर रो गवर्नमेंट होचे 3 टायर रे तो पहला तो गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट तापर होचे स्टेट गवर्नमेंट तापर होचे लोकल गवर्नमेंट हेंदा जदि हमें लोकल के देखमा लोकल गवर्नमेंट के देखमा ताले काना काना अछन दुई प्रकार देसन गोटे होचे पंचायत वालाटा पंचायत या फिर पंचायती राज बोलसु और गोटे होचे म्युनिसिपालिटी तो इटा हमर रूरल एरिया रे होचे पंचायती राज इटा हमर रूरल गाँव मान के इटा सब चलसी पंचायती राज हेंदा जदि टाउन रे देखमा बोले इटा म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन चलसी तो हमर पंचायत रे भी तीनटा माने ब्रांच अछि काना काना पंचायत फिर पंचायत समिति आउटे जिला परिषद तो पंचायत अछि पंचायत समिति अछि आउटे जिला परिषद इटा होछि हमर पंचायती राज रो तार बेसिक फॉर्म तो नेक्स्ट जदि आके जमा हेंदा जदि देखमा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ द पंचायती राज तो पंचायती राज सिस्टम संगे के भीतर केन कमिशन रिलेटेड अछि तो सेटा हवा बलवंत राय मेहता कमिटी एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जेंता कि एग्जाम पॉइंट रू बहुत इंपोर्टेंट है बार एग्जाम रे होछि तो बलवंत राय मेहता कमिटी रे पंचायती राज बारे रे डिस्कस करा छै तो बलवंत राय मेहता कमिटी के होइतला 1957 तो पंचायती राज के नेकरे आउ दुई तीनटा कमिटी अछन जन माने कि इंटरलिंक थिसन सेटा होजन अशोक मेहता कमिटी सेटा 1977 रे हितला जे पंचायती राज केते आके गलानो काना हेलानो अरे चेक करवाले मझिरे कमिटी माने अथि हंदा जीवीके राव कमिटी गोटे अछि सेटा हितला 1985 रे हंदा LM सिंघवी कमिटी इटा भी हितला इटा 1986 रे हितला तो इटा होची मेन इंपोर्टेंट हमर कमिटी माने दिला जे कि पंचायती राज संगे रिलेटेड देन बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पंचायती राज सिस्टम गॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केन अमेंडमेंट रे हितला तो हम जदी इटा देखमा केन अमेंडमेंट हितला तो सेटा दिला
73rd एमेंडमेंट एक्ट रे थिला 1992 रे थिला 73rd एमेंडमेंट एक्ट केबे थिला 1992 रे थिला आ ई हिसाब काना करथिला पंचायती राज के हमर मिसाई दिला सेटा केन थिरे 11th शेड्यूल रे मिसाला 11th शेड्यूल रे टोटल केतरा अछि 12 टा शेड्यूल तो 11th नंबर रे हमर पंचायती राज के मिसाला एंता 74th एमेंडमेंट रे 12th शेड्यूल रे कानाला म्युनिसिपैलिटी के हमर एमेंडमेंट रे माने शेड्यूल रे मिसाला तो 12th शेड्यूल जेंटा कि म्युनिसिपैलिटी सेटा होचे 74th एमेंडमेंट आ 73rd एमेंडमेंट होचे पंचायती राज जेंटा कि 11th शेड्यूल रे मिसाई छे। तो नेक्स्ट यदि देखमा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स फर्स्ट अडॉप्ट द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम तो जेन 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होचे इटा पहला केन स्टेट अडॉप्ट करथिला तो हम यदि देखमा इनो केन स्टेट पहला अडॉप्ट करथिला तो सेटा होचे राजस्थान तो पहला स्टेट केनडा राजस्थान राजस्थान रो केन जगह बोली करे भी केते केते पचरे देसी सेटा होचे केन डिस्ट्रिक्ट नारोरा डिस्ट्रिक्ट रे नागोरा बोलसन सेटा के NAGORA नागोरा डिस्ट्रिक्ट रे पहला आइतला केबे 1959 रे आइतला केबे आइतला 1959 रो अक्टोबर 2 तारिख महात्मा गांधी रो जन्मदिन अक्टोबर 2 रे आइतला 1959 रे आइतला नागौरा डिस्ट्रिक्ट रे राजस्थान रो तापर सेकंड स्टेट हिसाब से देखो बोले सेकंड स्टेट हिला आंध्र प्रदेश रे 1959 रो नवंबर रे हितला पहला अक्टोबर रे हला राजस्थान रे तापर नेक्स्ट सेकंड हला नवंबर रे हला 1959 आंध्र प्रदेश रे नेक्स्ट देखमा द 3 टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 टायर पंचायती राज रे काना काना थेसी पहला तो थेसी ग्राम पंचायत तापर होचे ब्लॉक एंड पंचायत समिति गोटे थेसी आ गोटे जिला परिषद एटा डिस्कस करथिना तो 3टा थेसी ग्राम पंचायत ब्लॉक एंड पंचायत समिति आ गोटे जिला परिषद। नेक्स्ट हु इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो म्युनिसिपैलिटी हमर म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जन जन तार हेड किए हेड होजन किए सेटा होजन मेयर अंदर यदि हमें देखमा प्राइम मिनिस्टर का हमर एग्जीक्यूटिव हेड है पूरा कंट्री रो गवर्नर होजन गोटे स्टेट रो हेड है अंदर यदि सरपंच के देखमा गोटे पंचायत रो हेड और मेयर होजन गोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो हेड है तो इटा थिला कितरा तापर देखमा यदि इमरजेंसी अमेंडमेंट माने इमरजेंसी और अमेंडमेंट मान कर बारे डिस्कस करमा तो हमर देखमा बोले मेनली 3टा इमरजेंसी अछि काना काना थेसी 3टा आर्टिकल अछि 352 356 आउटे 360 तो 4 डिफरेंस रहे तो इजिली सोर रही 352 रे काना 356 रे काना 360 रे काना एटा आके डिस्कस करमा तो 352 होचे गोटे नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी के कहसन 352 रे 356 जदि देखमा एटा होचे स्टेट रे इमरजेंसी और 360 रे होचे फाइनेंशियल इमरजेंसी तो जदि नेशनल इमरजेंसी केते लेवा कैंसी जदि वार फुआर हवा बोले नेशनल असेंबली रे नेशनल इमरजेंसी रे जैसी अंदर जदि कैंसी स्टेट रे जदि रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर्ली फॉलो नहीं होबा ताहले सेनो प्रेसिडेंट रूल लागू हेसी हाटा के हम कहसु 356 नंबर आर्टिकल है अंदर जदि देश रे पैसा रो बहुत कमी होबा ताहले सेटा होचे फाइनेंशियल इमरजेंसी और सेटा होचे आर्टिकल नंबर 60 तो हमर इंडिया रे मेनली ई पहला दुटा हिसाब है इमरजेंसी लागू होइছে लेकिन थर्ड वाला इमरजेंसी लागू नहीं होबार तली केबे तो ये रिलेटेड क्वेश्चन देखमा हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी इज प्रोविजन इनो देखो पहला क्वेश्चन हम कितरा टाइप रो इमरजेंसी थी 3 टाइप रो इमरजेंसी केन केनटा थिला नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एजिटेशन रे केन आर्टिकल काम करबा यदि वार होचे बोले तो इटा गोटे नेशनल इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी सो बोले आर्टिकल नंबर 352 हाउ मेनी टाइम्स हैव द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी हमर इंडिया रे केते टाइम हमर नेशनल माने इमरजेंसी डिक्लेयर करा हला न तो हम ये देखमा एटा प्रेसिडेंट 3 थर थ्राइस या फिर 3 थर डिक्लेयर करछन केबे 1962 रे थरे
74 थोड़े और 1975 रे थोड़े 4 क्वेश्चन 71 रे थोड़े और 70 माने 1962 1971 और गोटे 1975 तो इटा जिते बेले चाइना संगे जिते वार होता है टाइम रे और 71 टा पाकिस्तान संगे जिते वार है से टाइम रे और 1975 टा गोटे इंदिरा गांधी टाइम रे कौन होता गोटे आमर इंटरनल डिस्टर्बेंस रो लगी सेटने डिक्लेयर कराइला तो गोटे एंता अच्छे जेनता कि इंटरनल डिक्लेरेशन रे सेटा होची 1975 वाला और बाकी दुईटा जेनटा हमर वार लगी हितला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू ए प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ तो हमर जेन नेशनल इमरजेंसी होचे सेतिरा कार रिटर्न रिकमेंडेशन रे जे हबा सेटा होचे कैबिनेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन माने प्राइम मिनिस्टर और जहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर्स से माने जदि मिसिक रिटर्न हिसाब से देवे ताहले जे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो पारबा ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट तो देखो आम इटा जिते फंडामेंटल राइट्स पड़ीना ये टाइम पड़ीना तो पर्सनल लिबर्टी के छाड़ी करी बाकी सब जिनिसटा सस्पेंड करासी तो ये पर्सनल लिबर्टी जेन अच्छे केते नंबर आर्टिकल 20 और 21 नंबर आर्टिकल तो आम दुईटा आर्टिकल के छाड़ीदे बाकी सब जिनिस सस्पेंड कराबा तो खाली दुईटा नहीं हुए कि पर्सनल लिबर्टी जमी 20 और 21 नंबर आर्टिकल अच्छे आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ तो हमारे देखमा आर्टिकल 368 कार ऊपर एटा अच्छे तो आर्टिकल 368 अच्छे आमर एमेंडिंग प्रोसीजर ऊपर माने एमेंडमेंट जेन होचे सेटा केंद्र अच्छे सेटा अच्छे आर्टिकल 368 रे तो सेटार हिसाब से आम कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बेड कर पारमा चेंज कर पारमा द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड फर्स्ट एमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के होता फर्स्ट जनरल इलेक्शन और फर्स्ट एमेंडमेंट दुईटा 1951 रे हितला तो फर्स्ट इलेक्शन जेन हितला 1951 और जेन एमेंडमेंट हितला सेटा कण हितला 9th शेड्यूल्ड के ऐड कराइतला 9th शेड्यूल्ड के ऐड कराइतला सेतिरे फर्स्ट एमेंडमेंट रे नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखमा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा होचे तो सेटा होचे हमर कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट होचे जेन 1976 रहितला 42nd एमेंडमेंट कहाँ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा होचे कहाँ लेकि ई टाइम रे बहुत जिनिस चेंजेस हितला तार प्रिएम्बल नो स्टार्ट ही करी आउ भी भीतर बहुत आर्टिकल माने सब चेंजेस हितला तो सेतिले 42nd एमेंडमेंट के जेने कि 1976 रहितला ताके हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहूछु देन by which constitutional amendment bill did the parliament lower the voting right voting age के हमें 21 years आगु थिला तो सेथरु 18 years के हमें केन amendment रे करी चेंज सेटा होचे 61st amendment act के भाई थिला 1989 रे थिला सेटा होचे 61st amendment act जेंते कि असेंबली रे चेंज कराइथिला 21 रो 18 years के देन नेक्स्ट क्वेश्चन तो इटा थिला किसी इंपोर्टेंट एमसीक्यूज माने अब यदि हमें देखमा किसी मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट माने तो केन केनटा थिला देखो तो इनो फर्स्ट एमेंडमेंट एक्ट थिला 1951 रे जेंति रे कि हमें 9th शेड्यूल के ऐड कर देना एंदा जदी इंपोर्टेंट आउटे देखमा 7th एमेंडमेंट थिला 1956 रे सेतिरे स्टेट मान के रीऑर्गेनाइज कराइतिला और हाई कोर्ट माने थिला सेतिरे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स एंदा जदी 18th शेड्यूल्ड के देखमा 1966 रे थिला इतरे पार्लियामेंट रे न्यू स्टेट फॉर्म करवार पावर के ऐड कराइतिला एंदा जदी देखमा 1967 रे 21st अमेंडमेंट रे सिंधी लैंग्वेज के ऐड कराइतिला हमर लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज रे एंदा जदी 26th अमेंडमेंट एक्ट देखमा 1971 रे थिला इतरे काना कराइतिला एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स एंड टाइटल ऑफ फॉर्मर रूलर्स माने प्रिंसली स्टेट रो जहाँ भी रूलर मान ताकर जेन टाइटल थिला सेटा सब के माने बंद कर दिया हितला हंदा जदी हम देखमा 31st अमेंडमेंट एक्ट जो देखमा 1973 रहितला इतिरे लोकसभा के 525 रो 545 के बढ़ा हितला लोकसभा रो स्ट्रेंथ बढ़ितला केबे 31 अमेंडमेंट एक्ट हंदा जदी 36 अमेंडमेंट एक्ट देखमा बहुत इंपोर्टेंट है सेटा 1975 रहितला इतिरे सिक्किम स्टेट फॉर्म हितला हंदा जदी मैं
38 एमेंडमेंट एक्ट 1975 देखमा प्रेसिडेंट के एम्पावर कराइला जे नेशनल इमरजेंसी ऑन हिज सैटिस्फैक्शन ताकर हिसाब से इमरजेंसीटा डिक्लेयर कर पड़ते। दिस इज द फाइनल एंड इनक्लूसिव सेल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ताकि आम कैंसी कोर्ट रे आम क्वेश्चन पचरे नहीं पड़ते इन हिसाब से चेंज कराला 1975 रे एका डिक्लेयर कर दिया होता। तापर ये 42nd एमेंडमेंट एक्ट है 1976 जेनटा कि बहुत इंपोर्टेंट है। इधर बहुत जिनिस चेंजेस इधर जेनता कि पहला तो है 3टा वर्ड यूज कराला आम प्रिएम्बुल रे सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी सोशलिस्ट सेक्युलर आ गोटे इंटीग्रिटी के यूज माने ऐड कराला। तापर फंडामेंटल ड्यूटीज के ऐड कराला पार्ट 4 रो ए रे मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू एडवाइस द कैबिनेट टू डिक्लेयर इमरजेंसी डिक्लेयर करवाली सेटा के माने प्रेसिडेंट के कैबिनेट रो एडवाइस दरकार बोली के सेनो कहला। आउटे पार्ट XIV ट्रिब्यूनल बारे रे सब भी ऐड कराला। एंड जति देखमा 44th अमेंडमेंट एक्ट के होइतला 1978 रहितला। इधर काना कराला रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रिबेलियन। तो जिन इंटरनल माने डिस्टर्बेंस बोली कर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया होतला सेनो जति आर्म रिबेलियन हेबे तापरे जे सेटा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराबा बोली करी सेटा डिक्लेयर कराला। इतरा ही कहला कि रिटन रिकमेंडेशन कैबिनेट जति देबा ताहेले जे माने पूरा रिटन फॉर्म रे देले जे थोड़ा नेशनल इमरजेंसी बोली डिक्लेयर कर दिया ना जे चाहे से डिक्लेयर कर देते। तो 1975 रे हेंता हितला इंदिरा गांधी गवर्नमेंट रे समान हेंते ही डिक्लेयर कर देते से देन नेक्स्ट आउ केतरा जदि देखमा बेले सेथिरा एका काना करा हितला जे राइट टू प्रॉपर्टी थिला प्रॉपर्टी राइट थिला सेटा के आर्टिकल 31 जेन थिला सेनु फंडामेंटल राइट माने सेटा फंडामेंटल राइट टू नै करी लीगल राइट बना दिया थिला केबे 301 ए के आनी पगैले 31 रो 301 के पले तो राइट टू प्रॉपर्टी रो सेटा हेला लीगल राइट के पलाला। देन फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। इटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट माने 20 और 21 नंबरटा के हमें सस्पेंड कर नहीं पारू चाहे नेशनल इमरजेंसी हो या फिर किसी भी हो बोली एटा थिला हमर ये अमेंडमेंट है। तापर नेक्स्ट जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 अछि सेतिरा हम जे देखमा बेले एंटी डिफेक्शन लॉ के ऐड करा हितला 10th शेड्यूल रे। एंटी डिफेक्शन लॉ माने केनसी गोटे जणे जदि केनसी गोटे मिनिस्टर टे गोटे पार्टी रो जीतु जे ताले से पार्टी के बदली नहीं पारे। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट जदि 1988 देखमा ताले वोटिंग एज के 21 रो 18 इयर्स के कमे दिया हितला। जदि 71st अमेंडमेंट एक्ट देखमा 1992 रे सेटा काना अछि इंक्लूसिव नेपाली मणिपुरी कोंकणी ई तीनटा लैंग्वेज के ऐड कराला नेपाली मणिपुरी कोंकणी। हंता जदि 73rd और 74th अमेंडमेंट देखमा 73rd और 74 रे 1992 रे का दुईटा हितला। तो ई हिसाब से देखमा काना हितला इतरे तो पार्ट IX रे पंचायत रो बारे अछि 11th शेड्यूल और IX ए रे अछि म्युनिसिपलिटी बारे रे 12th शेड्यूल माने गोटे के 11th रे और गोटे 12th शेड्यूल रे ऐड कराला सब 73rd और 74th अमेंडमेंट बहुत इंपोर्टेंट। देन 86th अमेंडमेंट गोटे इंपोर्टेंट है 86th अमेंडमेंट रे काना कराइतला एटा 2002 रे हितला और राइट टू एजुकेशन कि गोटे फंडामेंटल राइट कराला चिल्ड्रेन मान को सेटा 6 ରୁ 14 बरस एज वाले को देखि देखमा इतरा आउ काना कराला आर्टिकल 21 ए ऐड कराला और एटा न्यू फंडामेंटल ड्यूटी नो फंडामेंटल ड्यूटी जने कि पार्ट ए रे एटा के सब के ऐड कराला। हेंदा 89th जति देखमा 89th शेड्यूल 2003 रे हितला इतरे ST SC वाले को नेशनल कमीशन हितला एन नेशनल कमीशन फॉर ST और नेशनल कमीशन फॉर SC बनाइतला। हितला हमें देखमा 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे हितला इधर ई तीन चारटा लैंग्वेज के फिर मिसेतला बोडो दोंगरी मैथिली और सांताली के ऐड कराइतला 8th शेड्यूल रे। हंदा जदि 96th अमेंडमेंट देखमा ओडिसा लागि बहुत इंपोर्टेंट है कहे लगी ओडिसा जॉब मान को इरा इंपोर्टेंट 2011 रे हमर जन ओडिया के सब्स्टिट्यूट कराला ओरिया जगह रे पहला काना थिला ORIYA लिखु दिले एटा तार जगह ओडिया लिखले और ओडिशा जगह रे ओडिशा लिखले ORISSA लिखु दिले एटा के चेंज करके लिखले ओडिशा ODISHA। तो एटा केनथि रे 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 रे हितला। देन 97th अमेंडमेंट एक्ट हितला 2012 रे सेतिरे कोऑपरेटिव सोसाइटी रो बारे रे बोला हिचे सेटा। तार परे नेक्स्ट जेंटा कि बहुत इंपोर्टेंट है 101 शेड्यूल 101 शेड्यूल हिसाब
जीएसटी के ऐड कराइला केबे 2017 रे जेना कि बहुत इंपोर्टेंट है। हना यदि 102 अमेंडमेंट देखमा 1918 रे सेतिरा काना कराइला कॉन्स्टिट्यूशन माने इनो गोटे नेशनल कमिशन बनला बैकवर्ड क्लासेस लाइक माने नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस। हंता जिदले 103 नंबर अमेंडमेंट देखु 2019 रे ए गोटे नुआ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी टे आइछे ईडब्ल्यूएस तो से 10% रिजर्वेशन से मान लाई जन अछि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सेटा 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 रे हितला। हंदा यदि 104th अमेंडमेंट एक्ट देखमा 2020 रे हितला इतरा काना कराला रिमूव द रिजर्व सीट फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा एंग्लो इंडियन सीट के हटे दिया दिला। तो नेक्स्ट जो 105 2021 रे हितला रिस्टोर स्टेट गवर्नमेंट पावर टू प्रिपेयर एसीबीसी लिस्ट बनावा ले कहै दिला। जी 106 रे देखमा 2023 रे 33% रिजर्वेशन थिला लोकसभा रे हमर वोमेन मान कर लगी एटा थिला किछ इंपोर्टेंट अमेंडमेंट माने। अंत इटा केतरा आर्टिकल मान अछि जेंटा कि 79 80 81 84 86 रे पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी राइट टू अटॉर्नी जनरल। अंत जिता में देखमा आउ केतरा अमेंडमेंट अछि एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो 76 रे अटॉर्नी जनरल थिबा 165 रे एडवोकेट जनरल 148 रे सीएजी रो बाटा कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल लगी। अंत जीएसटी काउंसिल बनवा 279 ए रे 280 रे फाइनेंस कमीशन 315 रे यूपीएससी 315 यूपीएससी रो बारे रे तपर इलेक्शन कमीशन 324 रे अछि 338 रे अछि एनसीएसटी एनसीएससी एसटी ओबीसी सब इटा 338 आर्टिकल ले। अंत जति 350 देखमा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज तो इटा थिला किछि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स माने भी जेंटा कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत इंपोर्टेंट। तो ई जन पांचटा पार्ट रे हम कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस करना इटा ई पांचटा जदी पार्ट भी भल कर जने देखि करि जोचे ताले एग्जाम रे आराम से भल स्कोर करि पारबा। तो जदी वीडियो भल लागुचे ताले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबे। हमर YouTube चैनल ना होचे स्टूडेंट्स पारामोन तो प्लीज शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ। थैंक यू।